चित्तस्य पदेन वाचं मनःशरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनं पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतस्मि। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक, डॉक्टर दुखनराम देवी पब्लिक स्कूल, गोला रोड, दानापुर से आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज तक हम जो सीखे हैं कुछ शरीर संचालन, सूर्य नमस्कार और खड़े होने बैठने का कुछ आसन हम अभ्यास किए हैं। आज भी हम थोड़ा सा शरीर संचालन अभ्यास करेंगे और वही सब चीज को दोहराते हुए हम पेट के बल पर लेटने का कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। अब हम लोग शरीर संचालन करें। इस प्रकार मुट्ठी बांध लें, इस प्रकार गोल गोल घुमाएं। पांच से 10 बार इस प्रकार करें। और दोनों हाथ को कंधे पर रखें, इस प्रकार घुमाएं। उल्टा दिशा में और गर्दन को थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस प्रकार धीरे धीरे उल्टा दिशा में अब कमर को घुमाएं।
अब घुटनों को इस प्रकार फिर उल्टा दिशा में। अब हम लोग पेट के बल पर लेट के कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। पहले हम दोनों हाथ को छाती के दोनों साइड में रखेंगे, जमीन पर, केवनिया ऊपर की ओर। अब हम धीरे धीरे सांस लेते हुए सर को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों पैर पीछे की ओर सीधा रहेगा। अब हम नाभि से नीचे की ओर हिस्सा नहीं उठाएंगे, नाभि से ऊपर की ओर हिस्सा को उठाएंगे। यह भुजंगासन है। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस आसन में रहना है। इसमें शरीर का संपूर्ण भार जो है रीढ़ की हड्डी के ऊपर रहेगा। हाथ को जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हाथ के होने से मुड़ा हुआ रहेगा। इसको कुछ लोग ऐसे सीधा कर लेते हैं, सीधा करना नहीं है, ये आधा मुड़ा हुआ अवस्था में क्यों नहीं रहेगा। रिलीज स्लोली। इस स्थिति से वापस आने के बाद थोड़ी देर हम विश्राम में रहें। इसको शवासन का पोज माना जाता है। मकरासन, हम लोग मकरासन में रहेंगे थोड़ी देर। विश्रामात्मक आसन में शवासन, मकरासन। मकरासन का पोज जो है वो ऐसे दोनों हाथ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के और दोनों पैर के बीच में कम से कम 1 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, 1-1.5 फीट डिस्टेंस रखेंगे और इस प्रकार माथा को टिका देंगे। मकरासन यानी मगरमच्छ जैसा, मगरमच्छ जैसे पड़ा रहता है जमीन पर, इस प्रकार पड़े रहेंगे। शरीर को पूरा ढीला छोड़ेंगे। अब हम करेंगे शलभासन। एक एक पैर में इस प्रकार उठाएंगे। अब दूसरे साइड से इस प्रकार अभ्यास करेंगे। थोड़ा देर विश्राम करेंगे मकरासन में।
अब हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार दोनों पैर को दोनों हाथ से पकड़ेंगे और रीढ़ की हड्डी को बेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। रिलीज स्लोली। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। यह पेट के बल पर लेट के किए जाने वाले आसन है। यह सब आसन करने से रीढ़ की हड्डी की समस्या दूर होती है, कमर दर्द, स्पॉन्डिलिटिस ये सब का प्रॉब्लम ठीक होती है, जंघा की मांसपेशियां मजबूत होती है, पेट कम होती है और गैस एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है। पेट के बल पर आसन करने के बाद मकर आसन में 5 मिनट लेटिए, आराम कीजिए। अब उठ के बैठ जाइए। पलथी मार के सुखासन में बैठिए। अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर रुक के फिर एक बार सांस भरेंगे अंदर और फिर स्ट्रोक के साथ सारी सांस बाहर निकाल देंगे। इसमें हमारे शरीर के अंदर से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और फिर ऑक्सीजन का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। अगर यह प्राणायाम करते समय किसी को चक्कर आने लगता है या और किसी प्रकार का समस्या होता है तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए और एक्सपर्ट का सलाह लेके क्या करना है वह करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास एक तो नसल पैसेज को ठीक करता है, साफ करता है और शरीर में हल्कापन का महसूस करता है। फिर पेट जो है वो हल्का सा कंट्रैक्ट होता है ऐसे ऐसे। अब इसी कारण पेट से जो फैट है वह कम होके सुंदर स्वास्थ्य बनता है। अब हम अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम
इस प्रकार मुद्रा में हाथ को एक नाक से सांस लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, दूसरे नोस्ट्रिल से लेंगे, पहले से छोड़ेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास 20 राउंड कम से कम। और समय याद रखिएगा, लेने के समय से छोड़ने के समय जो है वो दोगुना होना चाहिए। जितना समय में हम सांस लेते हैं, छोड़ने में उसका दोगुना समय लगना चाहिए, डबल टाइम होना चाहिए। जैसे हम मनी मन 8 गिन के सांस लिए हैं, अब 16 तक गिन के सांस को छोड़ेंगे। याद रहे कि सांस पूरा खाली हो जाए, लगे कि पेट से लेकर सारी सांस निकल गया बाहर, और फिर धीरे धीरे उसी नोस्ट्रिल से हमको सांस को अंदर भरना है। हर समय जब भी हम अभ्यास करेंगे राइट हैंड से उंगलियों को, 2 उंगलियों को इस प्रकार अंदर के ओर मोड़ लेंगे और इस प्रकार हम नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे। एक नोस्ट्रिल को ब्लॉक करके दूसरे से सांस लेंगे, फिर उसको ब्लॉक करके पहले से छोड़ेंगे, जिसमें छोड़े उसी में से सांस लेंगे और दूसरे में छोड़ेंगे। इस प्रकार अभ्यास हमें कम से कम 20 बार करना चाहिए। अब हम थोड़ी देर ध्यान की अवस्था में, ध्यान जो है वो योग का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का अभ्यास क्रम है। जैसे ध्यान, उसके बाद आते हैं समाधि। समाधिस्थ होने के बाद साधक जो है वो अपना अस्तित्व को भूल जाता है, शरीर संबंधी ज्ञान भूल जाता है और आसपास में होने वाला सारी चीज़ को भूल जाता है। वो समय एक आनंदमय स्थिति में अवस्थित होती है, जिसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, या संयोग योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा ने कहा जाता है। परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन उसी समय होता है, जो उस परम आनंद में तृप्त होकर अनंत में खोया हुआ रहता है। साधक उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए सारी साधना करता है। तो ध्यान उसका पहले वाला अवस्था है। दोनों आँख बंद करके इस प्रकार रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना है। समकायो शिरोग्रीवा, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समकायो शिरोग्रीवा। रीढ़ की हड्डी सीधा करके, गर्दन को सीधा करके बैठना है। हम लोग का शरीर जब जमीन से आसमान की तरफ सीधा रहता है तो इस स्थिति में ध्यान करने से एक चमत्कारी शक्ति का आभास होता है।
विद्यार्थियों के लिए तो ध्यान का विशेष महत्व है। मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। कुछ देर इस स्थिति में मन को शांत करके बैठना है और धीरे धीरे दोनों हाथ को इस प्रकार हथेलियों को घिस लेना है, चेहरे पर लगाना है। तीन बार ओम का जप करेंगे। सांस भरिए। शांति शांति शांति। नमस्ते।